फ्रेंड्स, आज अब नया चैप्टर पढ़ेंगे लूप्स। सी में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है लूप्स। व्हाट इज लूप्स? लूप्स आर ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन executed repeatedly while certain condition remains true। अगर इसको हम सरल अर्थों में कहें, ए नंबर ऑफ फिक्स टाइम इज नोन एज लूप। अगर हिंदी में समझें इसको हम, किसी चीज का चक्कर लगाना, ए नंबर ऑफ फिक्स टाइम, जितनी बार कहा जाए उतनी बार उसका चक्कर लगाना ही लूप कहलाता है। सी लैंग्वेज में यदि हमको अपना नाम 5 बार प्रिंट कराना हो तो हमको प्रिंटफ कमांड 5 बार लगाना पड़ेगा। 5 बार प्रिंटफ लगाएंगे तब मेरा नाम वो 5 बार प्रिंट करेगा। उसी प्रोग्राम को हम लूप की सहायता से छोटे में बना सकते हैं, जिससे हमारा मेमोरी भी कम खाएगा और हम उसको कम लाइन में बना के अच्छे से प्रिंट करा सकते हैं, जिससे हमारा टाइम और मेमोरी दोनों की बचत होगी। एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिसको हम सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। इसके बाद लूप को समझेंगे। राइट ए प्रोग्राम प्रिंट योर नेम 5 टाइम्स। जैसा हमने समझाया आपको पहले कि अपना नाम 5 बार प्रिंट कराना हो तो हमें 5 बार प्रिंटफ लगाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ प्रिंटफ एप्पल, प्रिंटफ एप्पल, प्रिंटफ एप्पल, प्रिंटफ एप्पल 5 बार हमने इसको प्रिंटफ कराया। इसको यदि हम रन कराएंगे तो 5 बार हमको एप्पल प्रिंट करेगा। अब इसी चीज को अगर हम लूप से प्रिंट कराएंगे तो कितना आसान हो जाएगा, आगे देखेंगे। लूप का दूसरा नाम है इटरेशन। इसको इटरेशन ही बोलते हैं। वास्तव में लूप 3 प्रकार के हैं। पहला व्हाइल लूप, दूसरा डू व्हाइल लूप और तीसरा फॉर लूप। तो आज हम लोग पहला लूप पढ़ेंगे, व्हाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे। व्हाइल लूप एक सिंपल लूप होता है। जब तक कंडीशन ट्रू रहती है तब तक यह एग्जीक्यूट होता है। एग्जीक्यूट का मतलब होता है चलता रहता है। कंडीशन के फॉल्स होने पर यह लूप टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेट मतलब बाहर चला जाता है। यदि कंडीशन पहली बार में ही फॉल्स हो तो कंपाइलर लूप में एंटर ही नहीं होता, लूप की टोटली स्किप कर दिया जाता है, मतलब लूप से बाहर आ जाएगा। व्हाइल लूप का सिंटैक्स सबसे ऊपर होता है इनिशियलाइज वैल्यू। इसको आगे जानेंगे क्या होता है ये। उसके बाद व्हाइल एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन कह लीजिए या कंडीशन कह लीजिए, दोनों बात एक ही पड़ती है। कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, इसके बीच में स्टेटमेंट ऑफ ब्लॉक, या इसको आप कह लीजिए बॉडी ऑफ लूप। ये बॉडी ऑफ लूप होता है, इसी चीज को इतनी बार एग्जीक्यूट करता है जितनी बार आप लूप चलाते हैं। इसके बाद आता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वैल्यू। तो 3 चीजें इसके अंदर हैं, इनिशियलाइज वैल्यू, कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ये सिंटैक्स है व्हाइल लूप का। ये व्हाइल लूप का फ्लो चार्ट के द्वारा समझ सकते हैं हम कि व्हाइल लूप कैसे चलता है। स्टार्ट, कोई प्रोग्राम स्टार्ट होगा पहले इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप काउंटर। ये कह रहा है
ये आप किसी चीज को कितनी बार चलाना चाहते हैं, शुरुआत काउंटर उसका बनेगा, कितनी बार आप शुरुआत से कितनी बार चलाना चाहते हैं आप। उसके बाद नीचे आएगा कंडीशन, कितना देर तक ये कितने नंबर तक कंडीशन चेक करेगी। यदि कंडीशन ट्रू होती रहेगी तो बॉडी ऑफ लूप अपडेट द काउंटर, ये गिनती गिनता रहेगा और ऊपर लूप में भेजता रहेगा जब तक कि हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी। ये लूप में भेजता रहेगा, हम 5 बार कहें, 10 बार कहें, जितनी बार कहें, ए नंबर ऑफ फिक्स टाइम, हम जितनी बार कहेंगे उतनी बार लूप चलाएगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ये प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा, मतलब एग्जीक्यूशन को रोक देगा। कंडीशन फॉल्स हुई, प्रोग्राम स्टॉप। द फ्लो चार्ट ऑफ व्हाइल लूप। जैसा हमने सिंटेक्स में बताया था, तो लिखा था इनिशियलाइज वेरिएबल या इनिशियल वेरिएबल, ये क्या होता है? यह एक ऐसा वेरिएबल होता है जहां से आप लूप को स्टार्ट करते हैं। यह एक इंटीजर वेरिएबल होता है। इस वेरिएबल को हम मानते हैं कि हमें प्रोग्राम की शुरुआत कहां से करनी है, एज ए इनिशियलाइज वैल्यू। तुमने कहा इंटीजर इक्वल टू 1, माना कि a का मान 1, ये इनिशियलाइज वैल्यू है, मतलब प्रोग्राम हमारा चलेगा, इसकी शुरुआत काउंटर नंबर x से करेगा। और इंटीजर a इक्वल टू 10, माना कि a का मान 10, अगर हम a का मान 10 देंगे तो इसका काउंटर 10 से शुरुआत करेगा। आगे प्रोग्राम में देखेंगे इसको। नेक्स्ट है कंडीशन। यह वह कंडीशन होती है जो लूप को कंट्रोल करती है। जब तक यह कंडीशन ट्रू रहती है लूप एग्जीक्यूट होता रहता है, मतलब प्रोग्राम चलता रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है लूप टर्मिनेट हो जाता है, मतलब बाहर आ जाएगा। एग्जांपल में देखिए, व्हाइल a लेस देन आर इक्वल टू 100, ये प्रोग्राम में आपको ऐसा दिखेगा। और व्हाइल a ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, पहला कंडीशन ये कह रहा है कि a का मान तब तक चलाइए जब तक उसका मान लेस देन आर इक्वल टू 100, 100 के नीचे या 100 तक ना हो जाए। दूसरा कंडीशन ये कह रहा है व्हाइल a ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, जब तक a का मान 1 से ऊपर या 1 ना हो जाए। तीसरा आता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। आप कितने नंबर से या इनिशियल वेरिएबल कंडीशन को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना चाहते हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अभी आगे आपको बताया जाएगा। यहाँ देख लीजिए एग्जांपल थोड़ा दिया है। जैसे a प्लस प्लस, अगर आप एक इंक्रीमेंट करना चाहते हैं तो आप ऐसे a प्लस प्लस इसमें इंक्रीमेंट करा सकते हैं। अगर आप घटाना चाहते हैं तो a माइनस माइनस आप ऐसे भी लगा सकते हैं। तो जो सिंटैक्स में 3 चीजें दी गई थी, इनिशियलाइज वैल्यू, कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कैसे करते हैं हम लोग सी में। मान लीजिए हमने एक वेरिएबल लिया, उसका मान 10 लिया, 10। अगर a का मान 10 होता है, माना हमने a का मान 10 है, अगर मैथ के हिसाब से देखें तो अगर उसमें 1 जोड़ना हो तो हम लोग लिखते हैं a इक्वल टू a प्लस 1, इसका मान 11 हो जाता है। जबकि सी लैंग्वेज में हमें 1 जोड़ना हो तो हम लोग लिखते हैं a प्लस प्लस, इसका मान 11 हो जाता है। एक इंक्रीमेंट करने के लिए 1 प्लस लगाते हैं। ये मैथ की लॉजिक है और ये सी की लॉजिक है। अगर मैथ में हमें a का मान 10 है, उसमें 2 जोड़ना हो तो हम लोग a इक्वल टू a प्लस 2 लिखते हैं, a का मान 12 हो जाएगा।
जबकि हमें सी में अगर 2 इंक्रीमेंट करना हो तो a प्लस इक्वल टू 2 लिखते हैं, इसका मान भी 12 हो जाएगा। अगर हमें 3 जोड़ना हो मैथ में तो लिखते हैं a इक्वल टू a प्लस 3, तो 13 हो जाएगा इसका मान। और अगर हमें सी में जोड़ना हो, 3 जोड़ना हो, तो a का मान 10 है, तो a प्लस इक्वल टू 3, इसका भी मान भी 13 हो जाएगा। दोनों ही तरीके से प्रोग्राम में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये मैथ का तरीका है, ये सी का तरीका है। सी का तरीका इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। प्रोग्राम दोनों ही कंडीशन चलते हैं, चाहे ये लगाइए या ये लगाइए, ये लगाइए या ये लगाइए। अब डिक्रीमेंट करना हो अगर आपको किसी वेरिएबल का मान, तो आप इस तरीके से डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। जैसा हमने भी लिया था a का मान 10, तो हमें 10 में एक घटाना हो तो हमने कहा a इक्वल टू a माइनस 1। a का मान 10 था, मैथ के हिसाब से घट गया, a का मान हो गया 9। तो हम c में भी इस तरह घटा सकते हैं, a माइनस माइनस, a में एक घट गया हुआ 9। तो मैथ का तरीका है, ये सी का तरीका है। अगर हमें मैथ में 2 घटाना हो तो लिखते हैं a इक्वल टू a माइनस 2। और हमें सी में अगर ये चीज करना हो तो लिखते हैं a माइनस इक्वल टू 2। तो a का मान 8 हो जाएगा। अगर हमें 3 घटाना हो, a इक्वल टू a माइनस 3, तो इसका मान 7 हो जाएगा। और सी के हिसाब से देखें a माइनस इक्वल टू 3, इसका मान 7 हो जाएगा। दोनों तरीके सेम है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप सी का तरीका इस्तेमाल करिए। ये था इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। जब लूप लगाते हैं हम लोग तो ये कंपल्सरी होता है, इसके बगैर लूप नहीं चलता। अभी हमने आपको एक छोटा सा प्रोग्राम बताया था लूप के पहले, लूप समझाने से पहले, कि अगर हमें कोई प्रोग्राम चलाना हो तो लूप लगाने से फायदा क्या होता है। वाई यूज लूप, हम लूप का इस्तेमाल करें क्यों? तो हमने बताया कि अगर हमें एप्पल को 5 बार प्रिंट कराना है तो हमें 5 बार प्रिंटफ लगाना पड़ेगा। लेकिन देखिए एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने बनाया यहाँ पर लूप के सहारे, आपको भी अंतर समझ में आ जाएगा कि लूप से फायदे कितने हैं। राइट ए प्रोग्राम प्रिंट योर नेम 5 टाइम्स, कह रहा है कि किसी नाम को, अपने नाम को 5 बार प्रिंट कराइए। तो इसने लिया इंटीजर x इक्वल टू 1, x का मान इनिशियलाइज वैल्यू है ये। इसने कहा x इक्वल टू 1, माना कि x को शुरुआत करेगा ये काउंटर 1 से। दिस इज द इनिशियलाइज वैल्यू। नेक्स्ट, while x लेस देन और इक्वल टू 5, कह रहा है जब तक x का मान 5 से कम या 5 हो जाए तब तक ये लूप चले। ये बॉडी ऑफ लूप, बॉडी ऑफ लूप में कह रहा है प्रिंटफ एप्पल, एप्पल को प्रिंट करा रहा है ये, इसको बोलते हैं प्रिंटफ और मैसेज। एप्पल मैसेज है, अपना नाम दे सकते हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं। और ये लगाया इसने इंक्रीमेंट x प्लस प्लस, ये कह रहा है एक एक हम जोड़ेंगे। इनिशियलाइज वैल्यू, कंडीशन, इंक्रीमेंट। जैसा पहले आपने सिंटेक्स में देखा था, ये तीनों चीजें कंपल्सरी है इसमें। तो ये काउंटर शुरुआत करेगा 1 से 5 तक चलेगा और एक एक का इंक्रीमेंट करेगा। आउटपुट किस तरह आएगा देखिए, इसका अंदर कैसे वर्क करता है ये। तो शुरुआत करेगा 1 से, अगर आप 1 कहेंगे 1 से करेगा, 5 कहेंगे 5 से करेगा, 10 कहेंगे 10 से करेगा। लेकिन जो कि प्रोग्राम के अकॉर्डिंग प्रोग्राम आपको चलाना है, तो आपको यहाँ x का मान 1 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 5 बार प्रिंट कराना है। तो ये x का मान 1 लिया और ये कह रहा है कि 5 बार चेक करिए, तो ये नीचे आएगा और एक बार एप्पल प्रिंट कर देगा। फिर ये 1 में 1 जोड़ देगा, 1 और 1 2 हो गया। अब ये कर्ली ब्रेस जो लगा यहाँ से, एक कर्ली ब्रेस मेन का है, एक कर्ली ब्रेस व्हाइल का है। तो व्हाइल ऊपर जाएगा, अब ये यहाँ पर नहीं जाएगा, अब ये व्हाइल पर आएगा। इनिशियलाइज वैल्यू केवल फर्स्ट बार लेता है, दोबारा व्हाइल पे आ जाता है। अभी चेक करेगा कि 5 बार हो गया, 5 हो गया, तो कहेगा नहीं,
अभी कितना आया, कहा 2, तो ये 2 बार एप्पल प्रिंट कर देगा। फिर आया इसने x प्लस प्लस, x में जोड़ दिया 3, इसने कहा 5 बार हो गया, कहा नहीं, कहा कितना 3, फिर एप्पल प्रिंट कर देगा। इस तरह से ये 5 बार चलेगा। ये अंदर की प्रोसेसिंग है, बाहर आपको आउटपुट केवल 5 बार एप्पल मिल जाएगा, वो बारी बारी से प्रिंट नहीं करेगा। आपको केवल आउटपुट मिलेगा, एप्पल को 5 बार प्रिंट कर देगा। ये केवल समझाने का तरीका है कि अंदर कैसे कार्य करता होगा। तो आपको इनिशियलाइज समझ में आ गया, कंडीशन समझ में आ गया और इंक्रीमेंट समझ में आ गया। अगर आपसे हम पूछें इसमें लूप कितनी बार चला, 1 बार चेक किया, 2 बार चेक किया, 3 बार चेक किया, 4 बार चेक किया, 5 बार चेक किया, आप कहेंगे 5 बार चेक किया। देखिए वास्तव में लूप तो 6 बार चला ना, क्योंकि 5 बार तो चेक किया कि हाँ सही था। जब 6वीं बार आया वो, तो इसने पूछा कि कितनी बार आए, तो उसने कहा 6वां बार, कहा नहीं 5 बार ही चलना है। तो ये 5 बार पूरा साउंड पूरा करता है, 6वीं बार जब ऊपर आता है तब चेक करता है कि कितना हुआ, 5 कि 6। जैसे इसने कहा नहीं 6वां है, तो ये टर्मिनेट कर देता है लूप को। क्लियर? द फर्स्ट प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम, प्रिंट योर नेम 5 टाइम्स विथ लूप, व्हाइल लूप। समझ में आया आपको कितना सरल है? 5 बार हमने वहां प्रिंट कराया था, लूप लगा दिया, एक प्रिंटअप से ही काम चल गया। नेक्स्ट प्रोग्राम है इंटीजर की ओर। राइट ए प्रोग्राम, जनरेट ए सीरीज ऑफ 1 to 100। कह रहा है 1 से 100 तक गिनती बनाइए। गिनती को सीरीज कहते हैं, जो इंक्रीमेंट करके आता है उसे सीरीज कहते हैं। तो इसने कहा इंटीजर x इक्वल टू 1 while x लेस देन इक्वल टू 100, क्योंकि प्रोग्राम यही कह रहा है कि 1 से 100 तक बनाइए। तो आपने काउंटर की शुरुआत किया 1 से, दिस इज द इनिशियलाइज वैल्यू। आप यहाँ x की जगह कोई भी मान ले सकते हैं, आप यहाँ पर कोई वेरिएबल ले सकते हैं, a ले लीजिए, b ले लीजिए, c ले लीजिए। ये पिछला प्रोग्राम भी x से बना था, लेकिन शर्त यह है कि जो वेरिएबल यहाँ लेंगे वही वेरिएबल यहाँ रहेगा और सेम वेरिएबल यहाँ रहेगा। इनिशियलाइज वैल्यू, इनिशियलाइज वेरिएबल, कंडीशनल वेरिएबल और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वेरिएबल ये अलग नहीं होते। तो कंपाइलर चेक नहीं कर पाएगा कि यहाँ से x पाया, कंडीशन x किया और यहाँ पर और दूसरा वेरिएबल दे देंगे, तो जो वेरिएबल नहीं पाएगा तो लूप को फंसा देगा। वो ढूंढता रहेगा, कंपाइलर को मिलेगा ही नहीं। तो x इक्वल टू 1, इसका काउंटर 1 शुरुआत होगा। कह रहा है कि लेस देन x लेस देन इक्वल टू 100, 100 बार चलो, 100 या कम रहे या 100 बार, मतलब 99 या 100 बार चलो। प्रिंट अप %d, x, %d इंटीजर का मॉडुलर है और x वेरिएबल है। इससे पहले आपने मैसेज दिया था, तो बॉडी ऑफ लूप में मैसेज प्रिंट कर रहा था। अब अगर आप यहाँ पे इसका मॉडुलर दे देंगे, तो ये वेरिएबल में जो वैल्यू आएगी उसको प्रिंट करने लगेगा। अभी x का मान 1 है, ये 1 प्रिंट करेगा। फिर ये आया x प्लस प्लस, अभी x में 1 जोड़ देगा, x का मान हो गया 2। तो ऊपर बॉडी ऑफ लूप ऊपर जाएगा व्हाइल के पास और कहेगा कि 100 हो गया, का नहीं 2 हुआ। नीचे आएगा 2 प्रिंट कर देगा। अभी फिर 1 जोड़ देगा इसमें, फिर बचा चेक करेगा कि 100 हो गया, इसने कहा नहीं। हमने आपको बताया कि पहली बार काउंटर यहाँ शुरुआत करता है, इसको छोड़ देता है इसको, फिर यहाँ व्हाइल से चलता है। ये बॉडी ऑफ लूप में चक्कर लगाता रहेगा और यहाँ जो स्टेटमेंट रहेंगे बॉडी ऑफ लूप कहलाते हैं, उसी को प्रिंट करता रहेगा, उसी में चक्कर लगाता रहेगा जब कोई कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। अब ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह 100 तक जाएगा। फिर बता दें जो हमने आपको प्रोग्राम समझाया, ये इंटरनल प्रोसेस है कि कंपाइलर कैसे चेक करता है, कंपाइलर कैसे सी प्रोग्राम में प्रोग्राम को चलाता है। लेकिन आपको आउटपुट 1 to 100 सीधे मिल जाएगा स्क्रीन पर, ना कि आपको वहाँ प्रोग्राम चलाना पड़ेगा, एक एक करके देखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं आएगा। आउटपुट सीधे 1 to 100 आएगा। अंदर की प्रोसेसिंग कैसे चल रही थी हमने आपको इसे समझाया। तो हमारे ख्याल से लूप काफी अच्छा समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट प्रोग्राम समझते हैं। राइट ए प्रोग्राम, जनरेट ए सीरीज 100 to 1। जस्ट प्रोग्राम उसी का उल्टा प्रोग्राम है ये।
कह रहा है कि 1 से 100 तक सीरीज बनाना था, ये कह रहा है कि आप 100 से 1 तक का सीरीज बनाइए। इंटीजर x इक्वल टू 100, देखिए अभी x समान उसने 1 लिया था, और चूंकि 100 से 1 तक चलाना है तो इसने कंडीशन पूरी उल्टी कर दिया। x इक्वल टू 100 हमने पहले बताया था, इसका मान हमारी मर्जी के हिसाब से हम कितना मानते हैं, हम 100 लें, 200 लें, 500 लें, 1 लें, हमारी मर्जी है, जिस हिसाब से प्रोग्राम कहता है उस हिसाब से प्रोग्रामिंग की जाती है। x इक्वल टू 100, मैंने फिर बताया कि वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हैं, a ले लीजिए, b ले लीजिए, आपकी मर्जी है। इसने कहा व्हाइल x ग्रेटर देन 1, कह रहा है, कंडीशन दिया इसने, जब तक इसका मान 1 से ऊपर ना हो जाए घटते हुए क्रम में। printf %d, x %d इंटीजर का मॉड्यूलर है, x वेरिएबल है, जो मान x में आएगा उसको प्रिंट करेगा। तो अभी x का मान है 100, तो 100 प्रिंट कर देगा। फिर ये आया x माइनस माइनस, देखिए डिक्रीमेंट आ गया यहाँ पर। अभी इससे पहले प्रोग्राम जो बनाया था वो इंक्रीमेंट का था, अब चूंकि ये 100 से 1 तक गिनती गिनेगा तो डिक्रीमेंट करेगा, तो इसका मान 99 कर दिया। ये जाके फिर चेक किया कि x ग्रेटर देन 1 हुआ, इसने कहा नहीं, अभी 99 हुआ। इनके अंदर चला आएगा लूप के अंदर, लूप में डाल देगा, ये लूप में डाल देगा बॉडी ऑफ लूप, फिर इसका मान प्रिंट करेगा 99, फिर एक माइनस कर देगा 98, ऊपर जाएगा 100 हुआ, 1 हुआ, नहीं हुआ, फिर ये डाल देगा 98। इस तरह से डिक्रीमेंट करते करते ये 1 तक ले जाएगा, ग्रेटर देन 1। ओके, तो ये 100 से 1 तक सीरीज था, उल्टी गिनती विद व्हाइल लूप। नेक्स्ट प्रोग्राम देखिए, राइट ए प्रोग्राम जनरेट ए सीरीज 1, 3, 5 till 100। अब यहाँ 2 का इंक्रीमेंट आ जाएगा। 2 का इंक्रीमेंट दिखाने के लिए प्रोग्राम बनाया गया है कि 2 का इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या अंतर आएगा। तो काउंटर की शुरुआत कहाँ से कह रहा है, ये 1 से, तो इसने इंटीजर x इक्वल टू 1 ले लिया, दिस इज द इनिशियलाइज वैल्यू x इक्वल टू 1। हमें प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है, अपने हिसाब से कुछ भी नहीं सकते। अभी तक पिछले प्रोग्राम में 100 से 1 तक था, तो इसका मान हमने 100 ले लिया था, जो कि कह रहा है 1, 3, 5 आना चाहिए। तो प्रोग्राम को मन में सोचिए आप कि 1 के बाद 3 कैसे आएगा, तो जाहिर सी बात है 1 के बाद 2 इंक्रीमेंट आएगा। कहाँ तक चलना है, लास्ट 100 तक चलना है, तो 100 कंडीशन दे दिया यहाँ पे। व्हाइल x लेस देन और इक्वल टू 100, कह रहा है जब तक x का मान लेस देन इक्वल टू 100 या 100 से कम 100 तक रहे तब तो लूप चलेगा। printf %d, x, ये बता दें %d इंटीजर का मॉड्यूलर है और x वेरिएबल है, तो अभी x का मान 1 है तो ये 1 प्रिंट कर देगा। और फिर यहाँ आया x प्लस इक्वल टू 2, अब इसने 2 का इंक्रीमेंट किया, जिसका प्रोग्राम के अकॉर्डिंग 1 में 2 जोड़ेगा तो उसका मान हो जाएगा 3। अब ऊपर जाएगा, ये पूछेगा 100 हुआ, नहीं हुआ। अब यहाँ क्या प्रिंट कर देगा, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, तो यहाँ पे 3 प्रिंट कर दिया। फिर आया यहाँ पर 3 में 2 ऐड कर देगा, 3 to 5, बॉडी ऑफ ऊपर जाएगा, वाइल में 100 हुआ, नहीं हुआ, 5 प्रिंट कर देगा, 5 to 7, 7 प्लस 2 9, इस तरह से 100 तक जाएगा। अगर 100 तक आएगा 100 प्रिंट करेगा, या उसके पहले जो वैल्यू ट्रू आएगी वहां तक प्रिंट करेगा, मान लीजिए 99 तक प्रिंट करेगा। ओके, तो ये इंटीजर टाइप के सीरीज था। ऐसे ढेर सारे सीरीज लूप का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। फिर से हम आपको बता दें कि हम केवल सी का तरीका इस्तेमाल करते हैं, सी के कमांड्स इस्तेमाल करते हैं। लॉजिक पूरी मैथ की ही होती है, हमें लॉजिक पूरा मैथ की लगानी है। ये सारे सीरीज मैथ में बनते हैं, केवल तरीका सी का लगा के आसानी से प्रोग्राम को बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम जनरेट टेबल ऑफ 2, कह रहा है 2 का पहाड़ा बनाइए टेबल।
अभी आपने सीरीज बनाया, पहले सीरीज और टेबल में अंतर जान लीजिए। जो इंक्रीमेंट करके आता है उसे सीरीज कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे प्रोग्राम बना सकते हैं 2, 4, 6 इस तरह से प्रोग्राम आ जाए तो वो सीरीज कहलाएगा, ना कि टेबल। अगर आप टेबल पढ़िए 2 का, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, इस तरह से 2 10 जा 20 तक आता है। तो हमने कहा कि मैथ की लॉजिक लगानी है, लॉजिक पूरी मैथ की होती है, हमें तरीका सी का इस्तेमाल करना होता है। तो हमने यहाँ इंटीजर एज इक्वल टू 2, ए का मान 2 लिया। क्योंकि हमको 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 2 का टेबल बनानी है। ये आपको मन में सोचना पड़ेगा कि हमें कितने वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे, कौन सा लूप चलाना पड़ेगा, कितनी बार लूप चलाना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको मन में ही सोचनी पड़ेंगी पहले। फिर हमने कहा b इक्वल टू 1, b का मान 1 दे दिया लूप चलाने के लिए, तो लूप 1 से चलेगा काउंटर उसका। c इक्वल टू 0, एक वेरिएबल हमने और लिया c इक्वल टू 0, क्या आगे जो आउटपुट आएगा वो c में आएगा। while b लेस देन आर इक्वल टू 10, हमने कहा टेबल कोई भी हो 10 बार चलता है। अगर आप 2 का टेबल पढ़ेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 10 जा 20। अगर आप 3 का टेबल पढ़ेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 10 जा 30। इस तरह सारे टेबल 10 बार ही चलते हैं। ये मैथ की लॉजिक है, सी की नहीं। हमको सी के हिसाब से प्रोग्राम बनाना है, लॉजिक पूरी मैथ की है। अब हमने कर्ली ब्रेस ओपन किया और c इक्वल टू a इंटू बी। एक चीज और बता दें आपको यहाँ पर कि सेमीकोलन साइन हर जगह लगाते हैं, यहाँ पे सेमीकोलन साइन नहीं है। क्यों? अगर यहाँ पे सेमीकोलन साइन लगा दिया जाएगा तो कंपाइलर इसी लाइन को यहाँ बंद कर देगा, फिर वो नीचे नहीं जाएगा। इसलिए यहाँ पे साइन का इस्तेमाल नहीं करते। तो कंपाइलर क्या करता है, यहाँ जब आता है कंडीशन देखता है और सीधे लूप में चला जाता है, तो ये प्रोग्रामिंग को आगे बढ़ाने लगता है। अगर आप यहाँ पे साइन लगा देंगे तो ये प्रोग्राम को ही रोक देगा, कि नीचे नहीं जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर साइन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ओके, c इक्वल टू a इंटू बी। अभी a का मान कितना है 2, b का मान कितना है 1, 2 1 जा 2, टेबल इस तरह चलेगा। और %d का मान c में मान आया 2, %d इंटीजर का मॉडुलर, और यहाँ पर c का आउटपुट आया 2। देन b प्लस प्लस, अभी b का मान 1 था, एक इंक्रीमेंट कर दिया इसने, तो b का मान कितना हो गया 2। फिर बता दें आपको, लूप में इनिशियलाइज वेरिएबल, कंडीशनल वेरिएबल और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वेरिएबल सेम होता है। आप b का मान 1, b लेस देन 10 और यहाँ a प्लस प्लस नहीं कर दीजिएगा, लूप इनफिनाइट फंस जाएगा, फिर आपको लूप से बाहर आना पड़ेगा। इसका विशेष ध्यान रहे कि जिस चीज को हम इनिशियलाइज करते हैं जिस वेरिएबल का, वही वेरिएबल कंडीशन में आती है और उसी वेरिएबल को हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं। नहीं तो कंपाइलर समझ नहीं पाएगा और लूप को इंक्रीमेंट नहीं कर पाएगा और लूप इनफिनाइट फंसा रह जाएगा। इनफिनाइट चलेगा, उसका कोई अंत नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू इंक्रीमेंट पाएगा नहीं और वो कंडीशन नहीं चेक कर पाएगा, तो वो फंसा रहेगा, वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। फिर आपको स्केप मार के या दूसरे तरीके से आपको प्रोग्राम से बाहर आना पड़ेगा। तो b प्लस प्लस, b का मान 1 था, इसने 2 कर दिया और फिर जाएगा चेक करेगा कि क्या b का मान 10 हो गया, लेस देन 10 इक्वल टू हो गया। इसने कहा नहीं, कहा कितना हुआ, कहा 2, a का मान 2, b का मान 2, 2 2 जा 4, अब यहाँ 4 आ गया, अभी 2 जा 2 आया तो 2 2 जा 4 हो गया। फिर अब ये b का मान 2 हो चुका था, एक इंक्रीमेंट और कर देगा, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, ऊपर जाएगा, फिर चेक करेगा क्या 10 हो गया, कहा नहीं 3 हुआ, फिर ये नीचे आ जाएगा बॉडी ऑफ लूप में। अभी a का मान 2 है, b का मान 3 हो गया, 2 3 जा 6, अब ये 2 आया था 4 आया था, अब 6 आ गया। यहाँ पर टेबल एकदम सही चल रही है। इस तरह से ये इंक्रीमेंट करते करते 10 बार जाएगा, 2 10 जा 20, इस तरह हमारा टेबल बन गया।
तो ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। तो हमें अगर 5 का टेबल बनाना हो, 7 का बनाना हो, 3 का बनाना हो, तो हम केवल ए का मान चेंज करेंगे और सारा प्रोग्राम वही रहेगा। क्यों? क्योंकि टेबल हमने बताया आपको कि हम 3 का टेबल पढ़ेंगे तो लूप 10 बार ही चलेगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30। आप 5 का टेबल पढ़ेंगे तब भी वही चलेगा। तो आप केवल ए का मान चेंज करेंगे, ए का मान जितना देंगे वो टेबल पढ़ने लगेगा। इस तरह आप ढेर सारे टेबल इससे आप बना सकते हैं। आई होप आपको प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रोग्राम इस तरह से ढेर सारे प्रोग्राम्स आप बना सकते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि लूप का इस्तेमाल करके कितने सरल तरीके से हम प्रोग्राम्स को बना सकते हैं और समझ सकते हैं। कम लाइन में अच्छे प्रोग्राम बन जाते हैं। इस तरह से आप ढेर सारा टेबल, ढेर सारा सीरीज और प्रोग्राम बना सकते हैं। तो आज के चैप्टर में इतना। यदि आप इसी तरह वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।